इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता टीवी देख रहे हैं। टीवी में बता रहे हैं कि कैसे नेचर डिस्ट्रक्शन की वजह से दुनिया खत्म होने की कगार पर है। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो कि जानवरों की सुरक्षा के लिए है। नोबिता फिर उस गैजेट को लेकर बाहर चले जाता है और उसे एक डॉग पर छिड़क देता है, जिसके बाद उस डॉग के मालिक को उस पर दया आने लगती है और वो उसे लेकर चले जाता है। फिर एक औरत बिल्ली को पार्क में छोड़कर जा रही थी। तभी नोबिता उस स्प्रे को उस बिल्ली पर छिड़क देता है, जिससे उस औरत को दया आने लगती है और वो उस बिल्ली को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। नोबिता को फिर एक कौवा दिखता है। उसे देखकर नोबिता कहता है कि माफ़ करना, मैं एक रेयर एनिमल ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर कौवे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी चोंच से नोबिता को मारने लगता है। नोबिता फिर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसका पैर एक फुटबॉल पर पड़ जाता है और जिसके बाद वो वहीं पर गिर जाता है। फिर जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद नोबिता वहां से बचकर भागने लगता है। फिर नोबिता को आइडिया आता है कि पूरी दुनिया में इकलौता नोबिता तो मैं ही हूँ, अगर मैं ही गायब हो जाऊं तो। जिसके बाद नोबिता उस स्प्रे को अपने ऊपर ही छिड़क लेता है। तभी जियान और सुनियो नोबिता को देख लेते हैं, जिसके बाद नोबिता वहां से भाग जाता है और भागते भागते वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। क्योंकि नोबिता ने खुद के ऊपर स्प्रे किया था, इसलिए जियान और सुनियो काफी डर जाते हैं और नोबिता से माफ़ी मांगने लगते हैं और वो दोनों नोबिता से कहते हैं कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। जिसके बाद जियान और सुनियो नोबिता को घर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी नोबिता उनसे कहता है कि मेरा पीछा मत करो। फिर नोबिता शिजुका के घर जाता है। वहाँ पे नोबिता के लिए शिजुका काफ़ी सारा खाना लेकर आती है। नोबिता फिर खाना खाकर वहाँ से चले जाता है। फिर रास्ते में दो बच्चे नोबिता से हाथ मिलाते हैं और नोबिता से हाथ मिलाकर वो दोनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। फिर जब नोबिता रास्ते पर चल रहा होता है तभी सब नोबिता को देखने लगते हैं और कुछ भागकर नोबिता के पास आते हैं और उसे खाने पीने की चीज़ें देते हैं। फिर नोबिता को उन लोगों से डर लगने लगता है। नोबिता वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग नोबिता से उसके कपड़े मांगने लगते हैं। फिर नोबिता जैसे तैसे वहां से भाग जाता है। फिर एक लड़की नोबिता का इंटरव्यू लेने के लिए आती है, लेकिन तभी नोबिता को शर्म आती है और वो वहां से भाग जाता है। तभी वो सब लोग भी नोबिता के पीछे पीछे भागने लगते हैं। फिर दो लोग नोबिता को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों लोग नोबिता को बांध कर ले जा रहे होते हैं। फिर डोरेमोन वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग कहते हैं कि ये तो एक रकून डॉग है, इससे क्या डरना। डोरेमोन को फिर गुस्सा आता है और वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन घर जाते हैं, लेकिन उसके घर के बाहर काफी सारे लोग नोबिता को देखना चाहते थे, इसलिए वो लोग नोबिता के घर के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहां नोबिता की माँ उसे चिल्ला रही होती है क्योंकि नोबिता को होरिज़ोन की स्पेलिंग नहीं आती है। तभी नोबिता के डैड हंसने लगते हैं। फिर नोबिता की माँ कहती है कि ना जाने इसे और कौन सी स्पेलिंग नहीं आती है। फिर नोबिता कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कभी असली होरिज़ोन देखा ही नहीं है। तभी नोबिता के फादर कहते हैं कि नोबिता की बात भी सही है, जापान काफी छोटा देश है। फिर नोबिता अपने कमरे में चले जाता है। वहाँ पे वो डोरेमोन से कहता है कि मेरा मूड काफी खराब है क्योंकि मुझे होरिज़ोन नहीं दिख रहा। डोरेमोन फिर एक गैजेट निकालता है और कहता है कि असली होरिज़ोन तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बना जरूर सकता हूँ। डोरेमोन फिर एक होरिज़ोन बना देता है और उस होरिज़ोन में नोबिता के साथ वो घूमने लगता है। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ये जगह कहाँ पर खत्म होगी, तो डोरेमोन उससे कहता है कि ये जगह कभी भी खत्म नहीं होगी। नोबिता वहाँ पर काफी बोर हो रहा था, इसलिए वो शिजुका को बुलाने के लिए जाता है। तभी पार्क में जियान और सुनियो फुटबॉल खेल रहे थे। फिर जियान जैसे ही शॉट मारता है तो फुटबॉल कामिनारी के घर के कांच पर लगने वाली थी, लेकिन तभी कामिंदारी उस फुटबॉल को पकड़ लेता है और जियान और सुनियो को काफी चिल्लाता है। फिर नोबिता जियान, सुनियो और शिजुका के साथ उन्हें होरिज़ोन दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पे होरिज़ोन देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और वहीं पे फुटबॉल खेलने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे स्केटिंग भी करने लगते हैं और जियान गाना भी गाता है, जिसे सुनकर सब काफी परेशान होते हैं। तभी डोरेमोन जियान का ध्यान भटकाने के लिए एक ऊँट निकालता है। फिर जियान ऊँट की सवारी करने लगता है। सुनियो फिर कहता है
है कि हम बाल बाल बच गए, थोड़ी देर अगर और हो जाती तो पता नहीं हमारा क्या होता। फिर सभी लोग ऊँट की सवारी करने लगते हैं और काफी मजे करते हैं। फिर शाम हो जाती है, इसलिए वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सुजुका वापस आती है और वो डोरेमोन से होरिजोन टेप मांगती है, जिसके बाद डोरेमोन उसे होरिजोन टेप दे देता है और वो उसे लेकर घर चली जाती है। डोरेमोन फिर नोबिता के कमरे में जाकर टेप हटा रहा था, तभी नोबिता उसे रोकता है और कहता है कि इसे अभी रहने दो। तो डोरेमोन बोलता है कि क्यों? फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मोम अगर मुझ पर गुस्सा करेगी तो मैं यहाँ पर आकर छुप जाऊंगा। फिर नोबिता की मोम को उस पर गुस्सा आ ही जाता है, जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन उस होरिजोन में भागने लगते हैं और नोबिता की मोम उनके पीछे भागने लगती है। डोरेमोन फिर ऊँट निकाल लेता है और वो दोनों उस पर बैठकर भाग जाते हैं। फिर नोबिता की माँ वापस घर जा रही थी, तभी गलती से उनके पैर से होरिजोन टेप निकल जाती है। डोरेमोन फिर कहता है कि अब वापस चलते हैं, हम अगर ज्यादा दूर गए तो घर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं, लेकिन होरिजोन टेप गलती से निकल गई थी, इसलिए वो दोनों वापस नहीं जा पाते। फिर डोरेमोन और नोबिता रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। डोरेमोन फिर बोलता है कि शायद वो टेप निकल गई होगी। नोबिता फिर कहता है कि उससे क्या होगा। डोरेमोन फिर उसे बताता है कि अगर टेप निकल जाएगी तो हम कभी भी घर वापस नहीं जा पाएंगे। नोबिता फिर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, इसका कोई तो रास्ता होगा, चलो जल्दी से अब एनीवे डोर निकालो। डोरेमोन फिर कहता है कि हम हाइपर स्पेस में हैं, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है होरिजोन टेप के अलावा। फिर डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों थक जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। फिर नोबिता को एक लाइट दिखती है और वो उसके बारे में डोरेमोन को बताता है, जिसके बाद वो दोनों उस लाइट की तरफ भागकर जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और वो सीधा शिजुका के घर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।